हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 6 नवंबर एंड 6 नवंबर एंड 5 नवंबर दोनों दिन के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो ये लेक्चर दिन में 1 बजे आता है, रेगुलर आपको दिन में 1 बजे मिलेगा एक्सेप्ट संडे। संडे को ये नहीं आता है, बट जिस दिन नहीं आता है तो आपको 2 दिन के करा दिए जाएंगे। क्लियर, चलते हैं। गोगा बेल लेक इज रिकॉग्नाइज्ड एज रामसर साइट लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। पूछा बता, गोगा बेल लेक जो है ये रामसर साइट रिकॉग्नाइज कर ली है, ये किस स्टेट में है? तो इंडिया में ही है, डेफिनेटली इंडिया की स्टेट में ही है। और रामसर साइट क्या है? देखो आपको याद होगा रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था कब? 1971 में। कब? और ये फोर्स में कब आया था? फोर्स में आया था 1975 में। और ये होता क्या है? वेटलैंड प्रोटेक्शन। क्या है? वेटलैंड प्रोटेक्शन, दैट इज कॉल्ड अ रामसर कन्वेंशन। और ये अभी बिहार में है, गोगा बेल लेक। इसको रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया है, रिकॉग्नाइज कर लिया है। अब इसके वेटलैंड को प्रोटेक्ट किया जाएगा, याद रखना। Who has been appointed as a कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट? ये पूछा कि बताओ कौन अभी कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट अपॉइंट हो गए हैं? तो वो है श्री विश्वजीत साय। कौन? श्री विश्वजीत साय अभी कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट अपॉइंट कर दिए गए हैं, याद रखना। Which country become first country to achieve thorium to uranium fuel conversion in molten salt reactor in advanced nuclear energy technology? देखो जैसे आप जानते हो कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होती है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो होती है, इट वर्क ऑन टू प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड फिजन प्रोसेस। फिजन प्रोसेस और दूसरी होती है फ्यूजन प्रोसेस। क्लियर? फिजन प्रोसेस में हम यूरेनियम यूरेनियम का यूज करते हैं। व्हाट आई मींस, एक एटम कई सारे सब एटम में डिवाइड होता है। क्लियर? वो एनर्जी जनरेट करता है, दैट इज कॉल्ड अ फिजन। बट इसमें क्या होता है? फिजन प्रोसेस में कई सारे सब एटम जब मिलते हैं और एनर्जी जनरेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ फिजन प्रोसेस। और ये फिजन कहां पर होती है? सन पर। क्लियर? याद रखना, नॉर्मल है। अब क्या है, जैसे आप जानते हो कि हमारे इंडिया में भी मोनोजाइट सैंड जो केरला पाई जाती है, वहां पर थोरियम बहुत हाई क्वालिटी, मतलब हाई अमाउंट में है। और इसका न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में हम यूज कर सकते हैं क्योंकि इट इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्लियर? बट एक कंट्री ने, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी नहीं बन पा रही है, ज्यादा एडवांस नहीं है थोरियम पर यूज करने के लिए, तो क्या है कि फिजन प्रोसेस के जरिए एक जो कंट्री है उसने पहली बार ऐसा एक रिएक्टर बनाया जो कि थोरियम को चेंज कर देगा यूरेनियम में, और हम ऐसा न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। और वो कंट्री है चाइना, जो कि हमेशा कमाल करती है। क्या करती है? हमेशा कमाल करती है। चाइना कंट्री की आप देखोगे कि जो वेल एजुकेटेड और वर्सेटाइल और वेल इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो चाइना की हमेशा तारीफ करते हैं, क्योंकि चाइना टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। ये जापान, चाइना, ये टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, ये तारीफ के लायक है। क्लियर? देखते हैं। देखो चाइना ने किया है। अब क्वेश्चन बनता है कि सर व्हाट इज मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर? देखो ये एडवांस रिएक्टर है, इट्स एडवांस reactor that use molten salt instead of water as coolant। क्लियर? कूलेंट में वाटर नहीं, अब मोल्टन सॉल्ट का यूज करते हैं। याद रखना, ऐसे रिएक्टर जो कि मोल्टन सॉल्ट का यूज करते हैं एज अ कूलेंट इंस्टेड ऑफ वाटर, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चाइना इसका आंसर। Which country become first country to fully ban tobacco use from anyone born after 1st of January 2007? देखो ये पूछा कि ऐसी कौन सी कंट्री बन गई है जिसने बैन कर दिया है टबैको, कोई भी अगर यूज करता है जिसका जन्म हुआ है 1 जनवरी 2007 के बाद, तो उनके लिए बैन कर दिया। और पहली कंट्री बन गई है, ये कंट्री है मालदीव्स, आइलैंड कंट्री है, याद रखना। Who has been appointed as a DG of Bureau of इंडियन स्टैंडर्ड इफेक्टिव फ्रॉम 1 नवंबर? ये पूछा है कि BIS के डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं श्री संजय गर्ग। कौन? श्री संजय गर्ग अब BIS के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट कर दिए गए हैं।
और उन्होंने अपना चार्ज ले लिया है 1 नवंबर से। क्लियर, याद रखना। Who has been honored with IIT कानपुर टॉप एलुमनी अवार्ड? ये पूछा कि बताइए किस पर्सनालिटी या किस हम कह सकते हैं कि जो पोस्ट होल्ड करा है एक गवर्नमेंट बॉडी या कंस्टिट्यूशन बॉडी को, तो उसके लिए अभी आईआईटी कानपुर ने अभी अवार्ड दिया है टॉप एलुमनी अवार्ड। वो कौन है? तो वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी को अवार्ड दिया है। और ज्ञानेश कुमार जी एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू, ज्ञानेश कुमार जी अच्छा काम कर रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करा रहे हैं, वो बेनिफिट हो सकता है, बट फ्री एंड फेयर होना चाहिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पूरे इंडिया में, और होगा। विच डे ऑफ द वर्ल्ड जेली फिश डे? वर्ल्ड जेली फिश डे किस दिनों में कहता है? जैसे आप जानते हो कि समुद्र में जेली फिश होती है और इनकी ब्यूटी देख के आदमी अट्रैक्ट होता है, हर पर्सन। तो इनका भी दिन मनाया जाता है 3 नवंबर को, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ आपके दोनों दिन के मैंने करंट अफेयर के एमसीक्यू आपको कंप्लीट करा दिए। मैं लिमिटेड इसलिए कराता हूं क्योंकि कुछ न्यूज करंट अफेयर की मैं आपको डिटेल में पढ़ाता हूं, जो कि 10:30 पर मैं रेगुलर लाइव आता हूं। जिस दिन लाइव नहीं आता हूं उसको एक दिन अगले दिन आपको दोनों दिन के कराता हूं, बट न्यूज आपके लिए कोई भी स्किप नहीं होती है। दैट्स माय गारंटी। क्लियर? मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।